नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी जिसकी वजह से हाजमे के कई किस्म के मसाइल का सामना होता है। पित्ते में पथरी आम तौर पर एक मखसूस किस्म के केमिकल जिसको कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसके जमा होने की वजह से पैदा होती है। मुख्तलिफ किस्म के मुर्दा सेल्स यानी खुलियों के ऊपर तह बतह ये जमता हुआ कोलेस्ट्रॉल पथरी की शक्ल में आपके पित्ते में जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि मुख्तलिफ साइजेस में हो सकता है। बाज़ औक़ात इसका साइज कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानियां लाहक करता है। पित्ते की पथरी की चंद अलामात में ख़ास तौर पर बदहज़मी का हर वक़्त महसूस होना। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पेट में जो हज़म होना चाहिए था उस हिसाब से हज़म नहीं हुआ, बल्कि आपके सीने पर ही कोई बोझ की तरह खाना रखा हुआ है। एक तो वाज़ेह अलामत इसकी ये होती है। इसकी दूसरी वाज़ेह अलामत ये होती है कि जिगर के मकाम पर सामने और इसी के बिल्कुल बैक साइड पर पसलियों के नीचे दर्द, और वो भी चुभन वाला दर्द महसूस होना, ये इसकी दूसरी बड़ी अलामत है जो कि पित्ते की पथरी में पाई जाती है। पित्ते की पथरी की तीसरी बड़ी अलामत जो कि आमतौर पर मरीजों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे मरीजों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है और खाना खाने के तकरीबन 6 घंटे के बाद उनको पेट में आंतों के मकाम पर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। ये 3 वाज़ेह बड़ी अलामतें पित्ते की पथरी की पाई जाती हैं। इसकी वजूहात में मुख्तलिफ किस्म की मुरक्किब ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और बिस्यार खोरी जिसको कहा जाता है, ओवर ईटिंग करना यानी ज़्यादा खाना पीना, और वो भी मुरक्किब ग़िज़ाओं को ज़्यादा खाना पीना इसकी मेन वजूहात में शुमार होता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद फ़ौरन जल्दी जो है वो सो जाना, लेट जाना, ख़ास तौर पर रात के वक़्त में, क्योंकि दिन के वक़्त में तो सोना तबीयत के लिए फ़ायदेमंद हुआ करता है, लेकिन रात का खाना देर से खाना और देर से खा के फ़ौरन सो जाना ये तबीयत में बीमारियां पैदा करता है। इसके अलावा इसकी एक और वजह जो होती है वो ये होती है कि अगर आपका लीवर फंक्शन डिसऑर्डर होता है, यानी अगर आपका जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, और तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात पित्ते में पथरियाँ बनने का अमल तेज़ हो जाता है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इलाज एक बहुत ही आसान और सादा सा बयान किया जाता है। वो ये कि आप 2 चमचे, 2 छोटे चाय वाले चमचे या एक बड़ा चमचा खाने वाला चमचा हो, यानी 10 ml का हो तो 1 चमचा जैतून का तेल ले लीजिए और उसमें 5 कतरे लीमू का रस शामिल कर दीजिए, और ये दिन में सिर्फ 1 मरतबा इसको आप इस्तेमाल में रखें। तो इसको इस्तेमाल में रखने से आहिस्ता आहिस्ता करके पित्ते की पथरी खारिज हो जाती है। और एक ही इसी तरीके का एक और आसान सा हल इसका और भी है, वो ये कि 7 दाने इंजीर के ले लीजिए और इंजीर को सिरके के अंदर भिगो दीजिए। सिरका खालिस होना चाहिए, इस बात का ज़रूर एहतमाम कीजिए कि खालिस सिरके के अंदर 7 दाने इंजीर के भिगो दीजिए और तकरीबन उसको 1 हफ्ता या 6 दिन 5 दिन उसको भीगे रहने दें। उसके बाद फिर 1 हफ्ते भीगने के बाद उसको रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 इंजीर से शुरू करें। रोज़ाना 1 इंजीर जो है उसकी खा लिया करें। ये तकरीबन आपकी 7 इंजीरें 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट कराएं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके गुर्दे पित्ते की जो पथरी थी उसमें इंशाल्लाह बहुत हद तक कमी हो जाती है, और बाद छोटी पथरियाँ होती हैं वो इसी 7 दिन में रेज़ा और रेज़ा होकर निकल भी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें अपना तिब्बी मुआयना करवाना चाहें या अपने मर्ज़ के हवाले से किसी भी हवाले से अगर आप अद्वियात मंगवाना चाहें, ये नुस्खा अगर आप चाहें कि हमें घर बैठे हमें मिल जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहे होते हैं इन नंबर्स पर रब्ता करके इंशाल्लाह आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और आप ना अगर होम डिलीवरी आप मंगवाना चाहें तो ये सहूलत भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है वो चाहते हैं कि कोई टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं और वो आप चाहते हैं कि उनके बारे में आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप इन्हीं नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से भी गाइड कर दिया जाएगा कि फ़र्दर आपको किस तरतीब से
चलना होगा, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कराची हमारा क्लिनिक है वहीं आ जाए, वो ऑनलाइन जो है हमसे मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर रब्ता कर लें, तो हम इंशाल्लाह उनसे भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करके उनके लिए अद्वियात फराहम कर देते हैं। तो और इसके साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।